हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही होगा कि हम एसएससी जे का जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको चला रहे हैं, जिसमें हमने 2009 का जो नॉन टेक का पोर्शन देख लिया था। अब देखेंगे हम जो टेक्निकल है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से आपका 100 तक देखेंगे। आपको पता ही होगा कि उस टाइम तक क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आपके आते थे, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सेम पेपर बनता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो मैकेनिकल क्वेश्चंस होंगे उसको नहीं देखेंगे, जो आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जो अर्थ फॉल्ट है आपका, रिले कौन सी रिले यूज़ होती है उसमें, तो आपको कौन सी नॉन डायरेक्शनल रिले होती है। नॉन डायरेक्शनल रिले वो होती है जिसमें जो पावर की अगर जो आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, लेकिन उसमें क्या होगा आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सिंपल से एक लाइन आपके लिए ज़रूरी है। क्या होता है, जो पावर फ्लो का आपको बदलने से प्रभावित नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शन आपका कहते हैं। ठीक है, नॉन डायरेक्शन आपका रिले कहते हैं। सिंपल सी बात, आपका क्वेश्चन नंबर ये याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। रेटिंग ऑफ फ्यूज़ पता होगा आपका एम्पियर में। आपका जैसे बोला जाता है घरों पे आप कितना, अगर 10 टू आपका 15 आपका एम्पियर के आपका फ्यूज़ लगा होता है। इसी तरह आपका इंडस्ट्रियल में आपको 100 एम्पियर का सुना होगा। इसी तरह आपका एम्पियर में सुना होगा, आप कहीं भी आपने देखा होगा फ्यूज़ लगा, जैसे एमसीबी वगैरह, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा, कोई भी आपने देख लो, आपका क्या होता है, आपका एम्पियर में आपका डिनोटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डीपली पढ़ना है आपको, तो आप पॉज करके आप इसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या है आपका फ्यूज़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, जो आपका फ्यूज़ होता है आपका सीसा, जिंक, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा वगैरह, एल्यूमिना वगैरह, तो आप ये सब फ्यूज़ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, डिफरेंस आपका मैकेनिकल क्वेश्चन है। बाई बटन ट्यूब रिले, ये सॉरी, ये भी आपको, ये दोनों से मान सकते हैं इसको, लेकिन पूरा है ये मैकेनिकल का। बाई बटन ट्यूब और रिले मीन्स क्या है इसका, तो रिले वाट रिले, वाट रेटिंग ऑफ रिले की वाट रेटिंग बटन में आपकी डिनोट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा के लिए आप ये पढ़ सकते हो। देखते हो क्वेश्चन 29 देखते हैं। रिएक्टेंस रिले आर कंप्लाइड फॉर फेस फॉल्ट इन, प्रतिकार रिले का प्रयोग फीस दोष के लिए किया जाता है। कौन से देश के लिए किया जाता है, आपका सॉल्ट लाइन। आपको पता होगा सॉल्ट लाइन का आपका क्या रिएक्टेंस किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखा जाए मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए क्या होता है, इम्पीडेंस होता है आपका। ठीक है, इस तरह से आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन के माहो रिले आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं एक क्वेश्चन में आपने और जो हो सकते थे क्वेश्चन उनको देख लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटर एंड लाइन टू न्यूट्रल न्यूट्रल कैपेसिटर इज, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हो आप क्या, इस फॉर्मूला होता है आपका लाइन टू लाइन के बीच आपका पाई एप्सिलॉन लॉग डी की आपकी जो आपकी आउटर ऑफ जो आपकी वो रहती है, आपकी रेडियस रहती है, डाया रहता है। ठीक है, तो लॉग डी अपॉन ये होता है फ्रंट से, इसमें जो आपका न्यूट्रल और कैपेसिटर के बीच रहता है वो ये वाला, तो इनको अगर रेशियो लिया जाए तो हाफ इसका रेशियो बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द मेटेरियल कॉमनली यूज टू सीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल, तो सीथ होती है आपकी, वो आमतौर पर प्रयोग की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है, आपकी किसकी की जाती है, आपकी लेड की जाती है। ठीक है, जो सीथ आपकी अंडरग्राउंड में यूज होती है। देख सकते हैं, अगर मैक्स आपका डिटेल पढ़ने के लिए यहाँ से पढ़ सकते हो। द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम पावर फैक्टर ऑफ, रिकवरी वोल्टेज आपका जीरो पे किसी पावर फैक्टर के लिए रिकवरी वोल्टेज आपकी अधिकतम कब होती है, आप जबकि पावर फैक्टर आपका जीरो होता है। एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन, जो एयर ब्लास्ट जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो आपका कहाँ यूज़ होता है आपका, तो आपका रिपीटेड ड्यूटी होती है, जो आपकी पता है जो फॉल्ट होता है आपका, जो रिपीटेड ड्यूटी होती है उसके लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है, आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आपका यूज़ किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ कहाँ यूज़ किया, 132 केवी तक यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, जो आपका जो फ्लो बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ प्रवाह की संतुलता का समक्रिय किसके संरक्षण का सिद्धांत का आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आपका मास के संरक्षण के यहाँ पर आधारित है। ठीक है, ये देख सकते हो, एक्स्ट्रा जानकारी आपकी इसको पढ़ सकते हो पूरा पॉज करके। ठीक है बस। पायलट ट्यूब यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, जो पायलट ट्यूब होती है आपकी इसकी मेजरमेंट के लिए आपकी यूज होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आपका वेलोसिटी के लिए आपका पायलट ट्यूब आपका यूज होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, फार्मूला इसमें ध्यान रखना। ठीक है, √2GH आपका
ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 36 देखते हैं। इन द सेंटिकली ये आप पंप लिक्विड इंटर्स, ये आपका मैकेनिकल क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हो इसमें अगर देखना है तो इसमें डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन टर्बाइन कौन सी होती है, ये भी आपका मैकेनिकल का पार्ट है, लेकिन देख लेते हैं रिएक्शन टर्बाइन क्या होती है। तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज appreciable as the fluid leave the runner enters the ड्राफ्ट ट्यूब। जब तरल पदार्थ को छोड़ता है और ड्राफ्ट ट्यूब में प्रवेश करता है तब क्या होता है, गतिज ऊर्जा काफ़ी हो जाती है उसकी, ठीक है। देख सकते इसमें अगर अब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इस यहाँ पे पॉज करके आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं समाज समझ, यह आप मैकेनिकल क्वेश्चन है, आप इनमें पॉज करके आप मैकेनिकल क्वेश्चन देख सकते हो अगर देखना है। जन ट्यूब बॉयलर, ये भी आपका मैकेनिकल क्वेश्चन है आपका। फ्लो मस्ट बी सेटिस्फाई, ये भी मैकेनिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। प्लस डायरेक्शन, और ये भी मैकेनिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल होगा वहाँ पे हम देखेंगे। कैम साइज, ये भी मैकेनिकल है आपका, ठीक है। ये भी मैकेनिकल है आपके। और पहले फ्रेंड से ये होता है कि आप मिक्स होकर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। द एक्टिव लेंथ और कॉलम और ये भी मैकेनिकल के आपका क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नर यूज ऑटोमेटिक, ये मैकेनिकल क्वेश्चन है मैंने, ठीक है। देख पॉज करके आप देख सकते हो। इसमें देख करंट पूछ रखी है आपकी 1 एम्पियर। तो फ्रेंड से मैं समझता हूँ ये सिंपल है। अभी कहीं पे याद रखना, कहीं पे कोई सर्किट है उसमें अगर पैरेलल में करंट है तो सिंपल से एक लाइन याद रखना, इसका महत्व खत्म हो जाता है। केवल ये जब करंट सोर्स ही आपका कंसिडर किया जाता है, तो कंसिडर आपका 5 एम्पीयर पूरा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोई और देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये पूछ रखा है हम एक ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 एम्पियर के स्रोत को ए पर धनावेश तरह संयोजित करते हैं, तो आर से प्रभावित आपका जो आर से प्रभावित आपका क्या है, आपका प्रभावित धारा पूछ रखी है, ठीक है। तो इस यहाँ पे वो बैटरी पूछ रखी है यहाँ पे कि एक बैटरी लगा दी जाए और एक सीरीज में आपका रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर नोड यहाँ पे नोड 1 आप यहाँ पे मान दिया जाए तो इनकमिंग कौन से हो गया, 1 एम्पियर आपकी इनकमिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका आउटगोइंग हो जाएगी। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से V1 माइनस B1 एंड B2 यहाँ पे दे रखा, तो B A माइनस B2 बाई आपका कितना रेजिस्टेंस आपका 1 दे रखा है, तो 1 इक्वल टू आपका जो इनकमिंग है आपका 1 एम्पियर जो यहाँ से आ रही है। तो इसकी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन नोट 2 पे आपका यहाँ पे लगा दी जाए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो आपको क्या बनेगा, आपको वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ से आपकी करंट आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 52 देखते हैं। द कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ में आपका जो ओम्स लॉ में जो कर्व बनता है कौन सा, लीनियर कर्व बनता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें आपका टेम्परेचर आपका वो रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर इत्यादि सब आपका क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्पेसिफिक आपको बोल रखा है रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, आपका स्पेस एंड रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक जो आपका रेजिस्टेंस होता है ओनली और मटेरियल पे, आपका किस चीज़ का मटेरियल बना है उस पर डिपेंड करता है, ना कि और चीज़ पे डिपेंड करता है। सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा देगा, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ तो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम आप लीनियरिटी पे डिपेंड करती है। लीनियरिटी का मतलब ये होता है जो आपके टेम्परेचर इत्यादि से आपका चेंज ना हो, ठीक है। तो वो जो अगर सुपरपोजिशन बोला जाता है आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका लीनियरिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा होमोजीनियस पे डिपेंड करता है। होमोजीनियस मतलब होता है आपका जिसमें क्या हो, आपका एक से ज़्यादा आपका एक्टिव सोर्स लगे हो, ठीक है, वहीं पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए आप यहाँ देख सकते हो। देखते तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 देखते हैं आपका। ये ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है, यदि 500 KVA 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर चलाया जाए तो उसकी KVA रेटिंग ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफसीसी 1 अपॉन एफसीसी जो F1 बाई F2 से यहाँ से निकाल के हम सीधे यहाँ से 125 KVA आपका यहाँ पे KVA निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज और नो लोड फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस क्या होता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं एक्सप्रेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। अ साइलेंट फोर सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार द पावर विल बी डिलीवर मैक्सिमम पावर एट द पावर फैक्टर ऑफ, जो कौन सा पे पावर फैक्टर पे पावर डिलीवर किया जाए कि आपका जो पावर होगा मैक्सिमम हो, तो 90 डिग्री पे आपका क्या हो जो आपका
पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई बी वी बाई एक्स साइन थीटा होता है। जो साइन 90 जब होगा तो यहाँ पे साइन का मान 1 हो जाएगा। इससे आप मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 58 देखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज 0। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो मोटर होती है आपका सिंक्रोनस, जो आपकी मोटर होती है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए आपका डिटेल क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है हमेशा लोड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप यहाँ पॉज करके आप एक्सप्लेन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर 0.98 फुल लोड एज वेल हाफ लोड फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस पूछ रखा है तो इक्वल क्या मोर देन आपका कॉल लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा इनमें सॉल्व कर रखा है। यहाँ सॉल्व आप देख सकते हो आपके क्या आपकी एब्सेंस क्या होती है, आपकी आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। यहाँ बोलोगे तो इतना लंबा छोड़ा, इतना लंबा को छोड़ो कुछ नहीं, प्राइस इनपुट है तो इनपुट में कौन सा जाता है आपका आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहीं पे आपको दे रखा है फिर से इन्होंने, देखो जो आउटपुट ले रखा है वही आउटपुट है। यहाँ पे लोग कॉपर लॉस है, एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस यहाँ पे आयरन लॉस है, कॉपर लॉसेस यहाँ पे जोड़ रखे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्लस करके इतना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। और देखते हैं हाफ लोड पे आपका क्या देखते हैं। यहाँ पे लोड इसका हाफ किया जाए, और जो हाफ पे अगर जो कहीं पे अगर कॉपर लॉस निकालना है तो कॉपर लॉस ऑफ जो आपका फुल लोड होता है और जो हाफ लोड पे निकालना है तो हाफ का आपका स्क्वायर हो जाता है, तो 1/4 आ जाएगा। इस तरह से 1/4 यहाँ पे आया है। इक्वेशन 2 आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका इस तरह से आपका 1.3 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका क्या बोल रखा है कॉल लॉसेज आपका ज़्यादा है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लो रिलक्टेंस जहाँ पे होता है, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर होता है जहाँ पे। ठीक है, प्राथमिक द्वितीय परिवर्तन के बीच पारस्परिक युग्म मात्रा का सुधार न्यून जो पे क्रोड करता है। अगर आपको पता है रिलक्टेंस कम होगा तो परमेबिलिटी आपकी अपना आप ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर ऑफ। हाई लीकेज जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग का आपका वाला होता है जो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर करने का सिर्फ मकसद यही है कि हम उन्हीं क्वेश्चन को रटे ना ही हमें जानना है क्वेश्चन, सिर्फ हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। बस हमारा मोटो यही है। ठीक है, उस तरह से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये हमारा जानना इससे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ठीक है, आप एक्सप्लेन के लिए आपके यहाँ पे देख सकते हो। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर वेरीज आज। ठीक है, तो आपका वोल्टेज के स्क्वायर पे आपका सीधे सीधे डिपेंड करता है आपका किसका स्टार्टिंग 3 फेज का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है आपका बी स्क्वायर पे आपका डिपेंड करता है। फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है आपका। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे आपका वी स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का और स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का अपना प्रोपोर्शनल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म ऑफ एयर गैप। आपका पावर जो पीजी होता है तो उसका जो एयर गैप का जो फॉर्म, देखो फ्रेंड्स आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कहीं पे आपका इंडक्शन मोटर है तो वहाँ पे आता है आपका इनपुट आता है आपका, उसके बाद लॉसेस आते हैं, इसके बाद आपका आउटपुट आता है। ठीक है, कहीं पे अगर आपका इनपुट 1 आ रहा है, ठीक है, लॉसेस आपका एस आ रहा है तो आउटपुट जो भी होगा आपका 1 - S होगा। ये तीनों ऐसे हैं, आप कहीं कुछ भी पूछ लिया जाए, आपका इनपुट पूछा जाए, लॉसेस पूछा जाए, आउटपुट पूछा जाए तो हमेशा आप कर सकते हो। देखो अगर आता है आपका इनपुट अपॉन आपका आता है आपका आउटपुट आता है तो हम सिंपल सी 1 अपॉन आपका 1 - S, यहाँ से आपका एस क्या आपके पास स्लिप है तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आसानी से आपका लॉसेस वगैरह कुछ भी पूछना हो कर सकते हो। इसी में बोल रखा है कि आपका जो आउटपुट है कितना होगा आपका 1 - S होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखते हैं। द नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑफ अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज क्या होता है आपका सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज। ठीक है, जब मोटर को असंतुलित वोल्टेज दी जाती है तो 3 फेज वाली सिंक्रोनस मोटर में नेगेटिव फेज सीक्वेंस आपका विद्यमान होता है। ठीक है, और सेंटर 0 एमीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किल ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेक्स 3 ऑक्सीलेशन इन 1 मिनट द रोटरी स्पीड इज। ठीक है, और सिर्फ कुछ नहीं है इसमें, आपको पता ही होगा जो आपका
रोटर आपकी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी मेन फ्रीक्वेंसी इंटू आपकी क्या होती है स्लिप होती है, ठीक है। यहाँ से आपका इसमें और कुछ नहीं है, ये फार्मूला मेन है। तो ये इसमें 50 आपका दे रखा है। यहाँ से आपका अगर वो निकल जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, तो यहाँ पे मेन फ्रीक्वेंसी स्लिप निकाल के आपका जगह मेन फ्रीक्वेंसी निकल जाए, इसके बाद क्या हो जाए आपका, यहाँ से आप निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं 67 देखते हैं, द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम PS, ठीक है। क्योंकि जो आपकी पावर सिस्टम होती है कितने का वेरिएशन आ सकता है आपका फ्रीक्वेंसी में, तो प्लस माइनस आपका 3% आपका आ सकता है। ये आपका रूल होता है आपका, ठीक है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड आपका ये इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो रूल होते हैं ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिक का जो IRU होता है, इसके रूल होते हैं, इसके अनुसार आप प्लस माइनस आपका 3% आपका बोली गई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखते हैं। फॉर कोडिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज बिकॉज, क्यों होते हैं सभी के लिए, क्योंकि क्या होता है रिड्यूस फायर करता है, ठीक है। लाइट इन वेट होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जिसके कूलिंग के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। द कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर इज 12 किलोवाट एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1.5 किलोवाट। डिमांड फैक्टर पूछ रखा है, सिंपल सी बात है। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड ऑन कनेक्टेड आपका लोड होता है। यहाँ से आपका हमेशा याद रखना, जो डिमांड फैक्टर होता है आपका लेस देन हमेशा क्या होता है आपका, लेस देन आपका 1 होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना। टू मीट द डिक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स एट लोड सेंटर्स यूजुअली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, शंट कैपेसिटर आर यूज, ठीक है। शंट कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपको, ठीक है। आपको कहीं पे अगर पावर फैक्टर आपको बढ़ाना है तो क्या होता है, शंट कैपेसिटर आपका यूज किया जाता है। लोड के अंदर प्रतिघाती शक्ति अपेक्षाओं पूरा करने के लिए प्राय आपका शंट कैपेसिटर का आपका यूज किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ, पावर फैक्टर किसी केस में आपको डायलेक्ट्रिक जो हीटिंग होती है वहाँ पर एक पावर फैक्टर आपका लीडिंग देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पावर फैक्टर का आपका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये वाला 2πfc वाला कॉस, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये एक्सप्लेनेशन लिख के आप पूरे देख सकते हैं इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फनीस, ये आप मैकेनिकल के आगे फिर भी देख लेंगे। तो हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपका विच इंस्ट्रूमेंट है द लोएस्ट रेजिस्टेंस, आपका किसी अमीटर आपको पता होगा कैसे, अगर अमीटर है उसको अगर उसकी रेंज बनानी है तो आपका संट में एक लो वैल्यू का आपका कैपेसिटी रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो, तो क्या बोला जाता है आपका जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस आपका कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन के लिए आपका ये पूरा आपका ये पढ़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखते हैं 74 द मूविंग कॉइल इन डायनामोमीटर वाट मीटर इज कनेक्टेड, तो आपका अक्रॉस द सप्लाई आपका करेक्ट किया जाता है, ठीक है। मैक्स एक्सप्लेन के लिए आपको इसको पढ़ सकते हो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच, आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिट टुगेदर, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर पदार्थों की तीनों स्थितियां साम्यावस्था में हो तथा इन पदार्थों में ठोस द्रव तथा गैस हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है। टू स्टॉक, ये मैकेनिकल का आपका, ठीक है। एनोट्रॉपी ये मैकेनिकल का है, आप देखना होगा तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हो इनका आंसर्स। वर्क ऑन आपका रैंक है सही के लिए, दोनों का है मैकेनिकल। हुक लो ये पूरा मैकेनिकल का है, आप देख सकते हो। आप इसका अगर तो आपने पढ़ना ही है तो पॉज करके आप देख सकते हो। ढलवा लोहा ये पूरा मैकेनिकल का है आपका। गैलोमेट्रिक ये दुगना कर दिया जाए ये मैकेनिकल का है आपका, ठीक है। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लान है विच कैरियर्स फॉर मुख्य, ये मैकेनिकल का आपका। बिलिंग के लिए सर्वत्र विभाजन, ये मैकेनिकल का आपका। थ्रेडिंग ऑपरेशन ग्रेडिंग ये मैकेनिकल का आपका। जाबड़े पूरे मैकेनिकल के आपके। मशीन ये मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल का है आपका, ठीक है। तो सांचे ये भी मैकेनिकल का है। विज ऑफ द ढलाई ये मैकेनिकल का है आपका, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये ज्वाला ये सब मैकेनिकल का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का आ गया, ठीक है। क्या बोल रखा है नीचे देखिए, AC परिपथ में एमीटर ए द्वारा पढ़ी गई आपकी क्या पूछी आपकी करंट पूछ रखी है। तो कहीं फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आता है पैरेलल में अगर आपका इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जुड़े हो तो सिंपल सा आपका ये इस फेज़र का आपका क्या होता है, आपका फेज़र प्लस होता है, मतलब रेजिस्टेंस का आपका क्या दिया होगा, करंट दिया होगा, फिर आपका जो कैपेसिटर और इंडक्टर होता है उसको माइनस करके आपका 5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो आपका फेज़र ऐड किया जाता है। तो √25 का आपका 5 एम्पीयर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी इजी सवाल था। देखते हैं 4 पोल जनरेटर विथ सोलर कॉइल हैज़ अ 2 लेयर लैप वाइंडिंग द पोर पिच ऑफ द, तो पोर पिच आपकी ध्रुव कोण क्या, आपकी कुंडलियों की संख्या अपॉन पोल, कितने पोल होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा मतलब 4 पोल लगे होंगे उसमें, ऊपर जो आपकी कितनी कुंडली पर कुंडली कितना हो रहा है, तो आपके 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 कपल कोयल L1 L2 दे रखा है आपका N1, तो सिंपल सी बात है, आपका जो क्या n² होता है, तो L1/L2 जो होता है आपका क्या होता है, आपका n²/n1/n2² होता है। तो n1 क्या होता है, ये रूट में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो रूट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस आपको इजी पेपर तब रहा है, इतना वो नहीं था टाइम। आपका वोल्टेज जो आपका रेजिस्टेंस के केस में होता है वही आपको वोल्टेज के केस में होता है, जो मैंने बताया। आपका फेजर जो ऐड होता है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, जो आपका जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है उसका जैसे 10 माइनस आपको माइनस करके यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आ जाएगा आपका जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज, जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है कहाँ यूज होता है, आपका जनरेटर में यूज होता है, बिल्कुल जनरेटर में यूज होता है। एक्सप्लेन के लिए आपको याद है। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। फिर ऐसे आप ये जल्द इसलिए भी हुआ आपका ख़त्म, क्योंकि आपको पता ही है आपका लगभग 50-50 का रेशियो रहता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उस टाइम पे। तो आपको पता ही है, हम 75 क्वेश्चन में से लगभग 30-40 क्वेश्चन ही ऐसे, 30-35 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपके इलेक्ट्रिकल के प्योर इलेक्ट्रिकल से थे। वही पढ़ने का आपको मतलब है, मैकेनिकल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पेपर सेपरेट बनता है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू बस।